सतनाम। संतवाणी का पाठ संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी। जैसे व्योम में कुंभ के बाहिर रो भीतर है, को नर कुंभ को हजार कोस ले गयो। जैसे व्योम कुंभ के बाहिर रो भीतर है, को नर कुंभ को हजार कोस ले गयो। ज्यों ही व्योम यहाँ त्यों ही उहाँ पुनि वया खंड, यहाँ न बिछो न उहाँ मिलाप के भयो। ज्यों ही व्योम यहाँ त्यों ही उहाँ पुनि हया खंड, यहाँ न बिछो न उहाँ मिलाप के भयो। कुंभ तो नयो पुरानो होई के भी नसी जाई, व्योम तो न वै पुरानो न तो कछु वै नयो। कुंभ तो नयो पुरानो होई के विनसी जाई, व्योम तो न वै पुरानो न तो कछु वै नयो। तैसे ही सुंदर देह अवैर नाश होई, आत्मा अचल अविनाशी है अनामयी। जैस तैसे ही सुंदर देह अवैर नाश होई, आत्मा अचल अविनाशी है अनामयी। जैसे व्योम कुंभ के बाहिर रो भीतर है, को नर कुंभ को हजार कोस ले गयो। संत नामदेव जी महाराज की वाणी। का नाचिला का गाइला, का घसी घसी चंदन लाइला, पर आपा नहीं चिन्हिला, तो चित चितारे डकीला। कृत आगे नाचे लोई, स्वयंभू देव न चिन्हे कोई। स्वयंभू देव की पूजा जाने, तो दिव्य दृष्टि वह सकल पिछाने। बने नाम देव मेरी यही पूजा, आत्म राम अवर नहीं दूजा।
विहंगावली से एक मन एकांत वै के ध्यान धरु सर्व व्यापिनम शून्य में सत शब्द होवै सोई सृष्टि जग मूलनम। एक मन एकांत वै के ध्यान धरु सर्व व्यापिनम शून्य में सत शब्द होवै सोई सृष्टि जग मूलनम। जीव मकरा तार उतरियो उलटी चलो जैसे मकरनम। नाम सिमरन मूल मार्ग हर को चलो पीलनम। जीव मकरा तार उतरियो उलटी चलो जैसे मकरनम। नाम सिमरन मूल मार्ग हर को चलो पीलनम। भव से तो ही काढ़ी लेवै वो ही सतगुरु सोजिनम। दास विजय सा गुरु जो संत अगम पद गावनम। भव से तो ही काढ़ी लेवै वो ही सतगुरु सोजिनम। दास विजय सा गुरु जो संत अगम पद गावनम। एक मन एकांत वै के ध्यान धरु सर्व व्यापिनम शून्य में सत शब्द वै सोई सृष्टि जग मूलनम। सतनाम। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। नेत्र अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार। नेत्र अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार। जैसो चंदा उगवही सूरज चरई हजार। ये तो चानन हों दिया गुरु बिन घोर अंधार। ये तो चानन हों दिया गुरु बिन घोर अंधार। पूज्य संत जन, संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमी जन,
यह मधेपुरा जिला संत पंथ सत्संग का वार्षिक अधिवेशन तरसुआ बड़गांव स्थान पर हो रहा है। कल से ही आज 23 तारीख का सत्संग प्रातः काल का प्रारंभ हो चुका है। इस सत्संग में श्रोता बंधु को संतवाणी के द्वारा पाठ करके सुनाया गया। संतवाणी में आया कि यह हम मनुष्यों की आत्मा जो है वह अचल और अविनाशी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी रामचरितमानस में लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह जीव जो है ईश्वर का अंश है और यह अविनाशी है। लेकिन हर एक जीव स्थूलता में से मिले रहने के कारण वह अपने को जानता है इतना ही कि मेरा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी हो ही जाएगा। तो मृत्यु का डर सबको है। इस मृत्यु के डर से एकमात्र जितने संत महापुरुष हुए वे उबर गए, क्योंकि उन्होंने अमरता होने की युक्ति पाई और जिस लोक में जाकर यह जिस अवस्था में जाकर यह जीव अविनाशी में मिल जाता है वह अपने को मिला लिया। अपने को जो ईश्वर से मिला लिया अथवा ईश्वर को जान गया, उससे जो उसको लाभ हुआ, सुख मिला, वही लाभ और सुख को संतों ने अपनी वाणी के माध्यम से आम जीवों के लिए उपदेश किया। संतवाणी में जैसा कि आप श्रवण कर रहे थे। बाबा नामदेव जी महाराज का जन्म 1270 में हुआ था। और 1350 में उनका शरीर छूट गया। वह वे शरीर को छोड़ दिए। इसलिए वे अपनी वाणी में वो दोहराते हैं कि का नाचीला, ऐ संसार के मनुष्यों, क्या तुम नाचते हो? क्या गाइला, क्या गाते हो? जाड़े के समय में आप या अभी भी कहीं कहीं रामधुन व कीर्तन देखते व सुनते होंगे। उसमें हमारे आपके जैसे ही मनुष्य भी अपने को बहुत तरह के कपड़े से सजा लेते हैं, बहुत तरह के
श्रृंगार कर लेते हैं, यहाँ तक कि भगवान की मूर्ति भी बनाते हैं या तस्वीर भी लगाते हैं, उनको भी चंदन घिस कर लगा देते हैं। और अपने भी लगा लेते हैं। वही नामदेव जी महाराज कहते हैं, का नाचिला का गाइला, का घसी घसी चंदन लाइला। चंदन को आप घिसते हैं, अपने भी ललाट पर लगा लेते हैं, भगवान की मूर्ति या तस्वीर में भी लगा देते हैं। खूब उछल कूद करके लोग रामधुन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु तदनुसार उस नाचने गाने वाले का जीवन नहीं होता है। जिस भगवान की हम पूजा करते हैं व भक्ति करते हैं, उनका थोड़ा भी गुण स्वभाव हम मनुष्यों में आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है। आज तक किसी भगवान को, किसी मूर्ति या तस्वीर को, या किसी महापुरुष के ही तस्वीर को ले लीजिए या महापुरुष को ही ले लीजिए, 5 पाप नहीं करते देखा होगा, न सुना होगा। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये ना तो सुने होंगे न करते देखे होंगे किसी भी भगवान को। और यदि वे ही लोग ऐसा करेंगे, महापुरुष ही यदि ऐसा करेंगे, तो उन्हें महापुरुष कौन कहेगा? लेकिन उनके सामने पूजा भक्ति अर्चना तो करते हैं, उसका गुण हमारे आप में नहीं आता है। लेकिन प्रत्यक्ष में जो महापुरुष होते हैं, वो जिस चाल स्वभाव के होते, गुण प्रभाव के होते हैं, उसके संग से लोगों को थोड़ा बहुत असर हो जाता है। तो वह कुछ सच्चाई में है, ऐसे सच्चाई पुरुष का संग करते हैं तो आप में भी सच्चाई का गुण आता है। सदाचार का आचरण करते हैं महापुरुष, तो आप भी सदाचार करने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो नामदेव जी का कहना है, पर आपा नहीं चिन्हिला। आपा क्या है और आप क्या है? आप जीव हैं, आपा परमात्मा है। जिसको सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह अपने वचन में फरमाते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा आलेपा तो ही संग सबाई। काहे रे बन खोजन जाई, पुहक मधी जीव बास बसतु है, मुकर माहि तैसे छाई, ऐसे ही हरि बसे निरंतरी घटी खोजो भाई। पुहक मधी जीव बास बसतु है, मुकर माहि तैसे छाई, ऐसे ही हरि बसे निरंतर घटी खोजो भाई। जस बाहर तस भीतर जानहु, यह गुरु ज्ञान बताई। जस बाहर तस भीतर जानहु, यह गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। ये गुरु तेग बहादुर साहब की सिंह की वाणी है। गुरु तेग बहादुर सिंह भी कहते हैं, काहे वन में जा रहे हो खोजने के लिए? पेट तुम्हारा वहां भी साथ में रहेगा, मन बुद्धि विचार ये भी तुम्हारे साथ में ही रहेगा।
वहाँ जाकर के भी कल्पना उपज ही जाएगी, क्या फायदा हुआ जाने से। काहे रे बन खुजन जाए। पुहप मधि, पुहप मन होता पुष्प, फूल, उसके अंदर जो गंध है, खुशबू है, सुगंध है, वास बसतु है, उसमें जो सुबास बसा हुआ है, ठीक उसी तरह से हमारे आपके अंदर भी मुकड़ माही तैसे छाई। जैसे शीशा में अपना दर्पण में रूप को निहारते हैं, तो जैसा आपका रूप है वैसा ही आप देख पाते हैं। ठीक उसी तरह से आपके अंदर ही वह पुहप का गंध, खुशबू और वह रूप जैसा शीशा में देखते आपके अंदर ही है। इसलिए घट ही खोजो भाई। ऐसे ही हरि बसे निरंतर, हरि परमात्मा निरंतर अपने अंदर में ही बसा हुआ है। घट ही खोजो भाई, अपने ही घट में खोजो। बाहर खोजोगे परेशानी होगी, मिलेगा भी नहीं। सूरदास जी महाराज कहते हैं, मृगा जो है नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वह खोजता कहाँ है। खोजत गिरी तरलता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ से आयो। लता में, घास लत्ती में खोजता है सूंघ करके, लेकिन वहाँ है नहीं। गिरी पर्वत में, पहाड़ में वह खोड़ करके देखता, सूंघता है, लेकिन वहाँ भी नहीं मिलता है। तरु ने पेड़ के पास भी जा करके सूंघता है, लेकिन वहाँ भी नहीं मिलता है। भूमि बिल, भूमि के अंदर जो बिल है उस बिल में भी सुगंध लेता है, लेकिन वहाँ भी नहीं है। इसी तरह से संसार के मनुष्यों को भी तमाम दुनिया में जो खोजते फिरता है परमात्मा, मथुरा में मिलेगा, अयोध्या में मिलेगा, वृंदावन में मिल जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा। सभी जगह वही ईटा मट्टी पत्थर के मूर्ति दिखेंगे। लेकिन आप खोजने वाले थक तो जाएंगे, लेकिन मिलेगा नहीं। और महर्षि में ही परमहंस जी महाराज भी अपने वचन में कहने की कृपा की है। उन्होंने भी कहा है, आहो भक्त सार भगति करू हो, असार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। इतना जो आप खोजने के लिए गए, श्रम किए, मेहनत की, सब निष्फल चला गया, एको तो फल नहीं मिला। आहो भक्त छारहो बालक खेल हो, बच्चे का खेल छोड़ दीजिए। अब वयस्क हो गए हैं, उम्रदार हो गए हैं। आहो भक्त छारहो बालक खेल हो, बाहर भ्रमण बाल खेल जैसन। बाहर में जो भ्रमण करते हैं ये बच्चा का खेल कर रहे हैं। अभी अंतर धसु हो, इसलिए अपने अंदर में ही धसिए। अंदर में धसने के लिए महर्षि जी महाराज भी कहते हैं, अंदर में धसने के लिए गुरु तेग बहादुर सिंह भी कहते हैं, अंदर में धसने के लिए संत सूरदास भी कहते हैं। तमाम संतों ने एक स्वर में स्वर मिलाकर कहा कि आप अपने अंदर में ही खोजिए, आपको अपने का दर्शन हो जाएगा। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। यह खोज का जो समय है, अवधि है, बहुत गहरा है। इसको खोजिए। और जिस पुरुष ने ऐसा खोज लिया है उनका संग कीजिए, तो अभी खोजने का युक्ति बता देगा और खोज लीजिएगा। नाभि में कस्तूरी बसी हुई है, किनको? मृगा को। और नाभि को सूंघेगा तो वह गंध को जान जाएगा कि हमारे ही अंदर से गंध आ रहा है।
ये खोजने की इच्छा तमन्ना जो चली हम आपको, ये हमारे आपके अंदर से ही पैदा ली है, इसलिए इसका था भी लगेगा इसी के अंदर में। बाबा कबीर साहब भी कहते हैं, बिन सतगुरु नर बिन गुरु ज्ञान ध्यान नाम न पई हो वृथा जन्म गमाई हो। बिन गुरु ज्ञान नाम ना पई हो वृथा जन्म गमाई हो। जल भरी कुंभ धरे जल भीतर बाहर भीतर पानी हो। उलटी कुंभ जल जलई समय तब का करियो ज्ञानी हो। बिन करताल पखावज बाजे बिन रसना गुन गाया हो। गावन हार की रूप ने रेखा सतगुरु अलख लखाया हो। है अथाह था सब हिन में दरिया लहर समानी हो। जाल डारी का कड़ियों धीमर मीन तो होएगा पानी हो। पंछी के खोज वो मीन के मारग ढूंढे न कोई पाया हो। कहे कबीर सतगुरु मिले पूरा तो भूले को राह बताया। बाहर खोजने वाला भरम में पड़ गया है, भूल गया है, रास्ता भूल गया है। का रास्ता तो उसको अपने अंदर में ही है, और बाहर खोजता तो भूल ही गया है। और पूरा सतगुरु जो मिलेगा तो अपने अंदर का ही रास्ता बतला देगा, बाहर भरमने के लिए रोक लगा देगा, मत भरमो। इसलिए संतों ने कहा कि बच्चे का खेल छोड़ दीजिए, अब समझदार हो गए हैं, अपने आप पर चलिए, अपने आप को जानिए। इसका उदाहरण बतलाते हैं संत सुंदरदास जी महाराज कि जैसे व्योम कुंभ के बाहिर रू भीतर है। व्योम माने अवकाश, और कुंभ माने बर्तन। जैसे कोई मिट्टी का घड़ा ले लिया तो मिट्टी के घड़ा के अंदर में भी अवकाश है, बाहर भी अवकाश है, दसों दिशा में अवकाश है। अब उस घड़ा को कोई 1000 कोस ले जाए, मान के चलिए 1400 किलोमीटर पंजाब है, वहाँ लेकर कोई चला जाए, क्या होगा? घड़ा के अंदर ही अवकाश है ही है, बाहर भी अवकाश है ही है, सब जगह। अब फिर वहाँ से उस घड़ा को ले आवे, अवकाश में कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, घड़ा को जाने और आने में जो समय लगेगा, इसमें वह नया और पुराना हो जाएगा। हो सकता है वह 6 महीना वहीं रह जाए, 6 महीना के बाद आवे वही घड़ा लेकर के, तो नया जैसा था वैसा नहीं रहेगा, पुराना जैसा हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर अवकाश जस का तस रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वही यहाँ सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, को नर कुंभ 1000 कोस ले गयो, ज्यों ही व्योम उहाँ है त्यों ही व्योम यहाँ है। यहाँ ना बिछो भयो और वहाँ ना मिलाप भयो। यहाँ पर नहीं छोड़ दिया जगह और ना वहाँ पर मिल गया कहीं, जस का तस है। कुंभ तो नयो पुराना हो ही जात है। कुंभ नया था, बर्तन नया था, तो वह पुराना हो जाएगा, ठोकर लगेगा टूट भी जाएगा। उसी तरह से हमारा आपका शरीर जो है, बच्चा था तो बूढ़ा भी हो ही जाएगा, और ठोकर लगेगा तो टूट भी जाएगा। कितना एक्सीडेंट में मर जाता है, लेकिन अवकाश उसका जस का तस रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। व्योम तो न वहाँ पुरानो भयो और न कछु यहाँ नयो भयो। ना तो वहाँ जाके पुराना हो गया, ना कहीं यहाँ आके नया हो गया, वो जस का तस है। तैसे ही सुंदर देह आवर नाश होई। इसी तरह से यह शरीर संसार में आया है और इसका नाश हो जाएगा। ये नाश होने का विश्वास संतों को बैठ गया है।
संत कबीर साहब की वाणी में है कि जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जिस मृत्यु से संसार डरता है, माई दाई अपने बच्चे को लुको के रखती है, छेक के रखती है। जब कोई शव यात्रा होता है ना, तो उसके छिपा के रखती है, कहीं देख ना ले, कहीं उसका असर ना पड़ जाए, इतना डरती है। तो उसको विश्वास नहीं है हमारा बच्चा भी रहेगा, अमानत रहेगा, हम भी अमानत रहेंगे, इतना विश्वास है। लेकिन ये विश्वास नहीं कि किसी दिन हमको भी मरना पड़ेगा, किसी दिन बच्चे को भी मरना पड़ेगा। अगर कह दे तो आग बबूला हो जाएगी। तो जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने उस आत्मा को जान लिया। आत्मा का नाश नहीं होता है। हाँ, इसके ऊपर जो ये कवर है, बॉडी, शरीर, इसका तो नाश निश्चित है, तो उसने निश्चित रूप से समझ भी लिया है। वही नामदेव जी महाराज कहते हैं, पर आपा नहीं चिन्हिला, अपने आप को नहीं चिन्हे हैं तो चित चित तारे डाकिला। जिसको ये आत्मज्ञान नहीं हुआ है, उसके अंदर में हम तुम, अपना पराया, ये का बोध रहता है। और जिसको आत्मा का बोध हो जाता है, अपना पराया सब छूट जाता है। उसको कोई बुझाता नहीं कि ये दूसरा है या हम दूसरा है, सब में एक ही रूप निहारता है। चूंकि वो पहचान कर लिया आपा का, और उसके अंदर से डाह समाप्त हो जाती है। डाह समझते हैं? खट विकार में आता है डाह। डाह का दो भाग है, ईर्ष्या और द्वेष। ये समाप्त नहीं हुआ है। हमारा भगवान बड़ा है, हमारा गुरु महाराज बड़ा है, लेकिन संतों ने ऐसा नहीं कहा है। संतों क्या कहा है? आप पढ़ते हैं रोजाना, सतगुरु देवी अरु जे भये हैं, अरु जे भये हैं, होंगे, पास्ट टेंस, भविष्य में जो होंगे, चरणन सिरधारी, वो भी, उनके भी चरण को सिर में धारण करता हूं, ऐसा कवि कह रहे हैं। फिर आपको क्यों दुख लग गया? आपके गुरु को तकलीफ नहीं हुई और आपको तकलीफ क्यों हो गया? आपको भी उदार भावना होना चाहिए, और होना भी स्वाभाविक है, इसलिए कि आपने अपने को जाना ही नहीं है। जिस दिन अपने को जान जाइएगा ना, उस दिन आप भी वही मंत्र बोलिएगा। क्यों? तो घायल की गति घायल जाने, जो गति घायल हुए। तो वह आपा को चिन्ह लिया है, अपने आप को जान लिया है। और उसके अंदर से चित्त से डाह समाप्त हो गया। कोई डाह नहीं, कोई जलन नहीं। खट विकार तो उसके पास है ही नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या और द्वेष, ये उसके पास है ही नहीं। अगर ये रह ही जाएगा तो फिर उसे महापुरुष कौन कहेगा, संत कौन कहेंगे? कृत आगे नाचे लोई। कृत, कृत मन होता है किया हुआ। जितने भी मूर्ति हैं, जितने भी मठ मंदिर है, जितने भी तस्वीर है, फोटो है, ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, परमात्मा नहीं बनाया है। परमात्मा तो सिर्फ आपको और हमको बनाया है। जीव को बनाया है परमात्मा ने। परमात्मा ये मठ मंदिर बनाने के लिए नहीं आया है, ये मनुष्य ही बनाया है इसको। कृत आगे नाचे लोई। रामधुनी करने वाला कितना बढ़िया घर बनाता, चोखड़ा सजाता है कितना, उसमें भगवान का मूर्ति, फोटो क्या क्या लगा करके सजाता है, और उसी के सामने उछल कूद के नाचता गाता है।
लेकिन एको बार कोई भगवान हाथ उठाकर आशीर्वाद नहीं देता, जाओ तुम पुत्रवती हो जाओ, तुमको बेटा हो जाए, तुमको बेटी हो जाए, तुमको धन हो जाए, तुमको संपत्ति हो जाए। कोई भगवान आज तक कहा है? किसी ने देखा है? वो अभी कहेगा तो कौन, कोई महापुरुष ही कहेगा। कोई भगवान को हिम्मत नहीं है कहने का, कोई महापुरुष ही कहेगा। एक वाकया मैं सुनाऊं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज का नाम सुने होंगे। सिख धर्म के 5वें गुरु थे अर्जुन देव जी महाराज। उनके पास एक माई, लगभग 45 साल की उम्र थी माई की, कोई संतान नहीं था। वे जाती हैं, कहते हैं कि गुरु जी सानू एक पुत्र होन दा बख्शीश करो जी, अने मुझे हमको एक पुत्र होने का आशीर्वाद दीजिए। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते, माई तुम्हारे कर्मा च लिखा नहीं हैगा, अने तुम्हारे कर्म भाग में पुत्र लिखा नहीं है। बड़ा दुखी हो गई, रोती बिलखती हुआ अपने घर को जा रही थी। रास्ते में ही उनके मामा श्री का घर था, जिनका नाम था गुरु भाई दया सिंह। अर्जुन देव जी के मामा थे, उनका नाम था दया सिंह, तो काम भी दया सिंह का था। रोते हुए किसी भी पुरुष को या किसी भी महिला को देखना पसंद नहीं करते थे। तो माई जो रोती जा रही थी उनको रोक लिया। कहते माई इधरों तो बड़े खुशी नाल जानती सीगी, उधरों रोंदी आंदी हैगी। गुरुजी ने तनु गल काटिया न, तुमको कोई गाली दिया? कहते नहीं महाराज। तो रोंदी क्यों हैगी? कहते महाराज जी सानू कोई पुत्र नहीं हैगा, ता करके उन्होंने दे कोल गया सी कि गुरु जी सानू एक पुत्र होन दा बख्शिश करो जी। उन्होंने की किया? कहते कि उन्होंने कहा कि जो तुहाडे कर्मां च लिखा नहीं हैगा, तां सानू दुख हो गया, मेरे कर्म भाग ते लिखा ही नहीं हैगा। कहते देख माई असी तुहानू एक उपाय बतांदे हां। कि दसो महाराज जी। हुण ते जा, कल शाम के समय एक दवात लई ते स्याही पाके एक कलम ओदे विच डुबो दी और आंचल दी थल्लों लुको के ले आई। और गुरु जी को जाकर के कहीं कि गुरु जी सानू एक पुत्र देन दा बख्शिश करो जी। तो गुरु जी जे गल हुण क्या आएगा वही गल तुहानू उस टाइम दी भी कहेंगे। तां उसी की कहना, तो वो कलम दबा तो उन्होंने फड़ा दी। कह गुरु जी जाओ उछे लिखन भूल गया तो हुने हुने लिख दियो। यदि आप ऊपर में लिखना भूल गए तो अब ये लिख दीजिए। जा माई गई, अपने काम पे लग गई। दूसरे दिन आती है, फिर उसी तरह से दवात में स्याही पाके कलम डुबो के ले आई और आंचल के थल्ले नुको करके गुरुजी के सामने जाती है। कहती कि गुरुजी सानू एक पुत्र होन दा बख्शिश करो जी। तो गुरुजी कहते कि माई तुहानू कल भी दस्या सीगा कि तुहाडे कर्मां च पुत्र लिखा नहीं हैगा। कहते आ लो महाराज जी, जां तुसी उत्थे लिखन वाले हो तो हुण भी लिख सकते ने, सानू एक पुत्र लिख दियो। और गुरु जी उस समय जो है घोड़ा पर चढ़ गए थे, उनको हवा खाने के लिए जाना था, टहलने के लिए। अब कहते क्या तो वचनबद्ध हो गए। कहने ले आ माई। तो एक हाथ में उनके दवात कलम है, दाएं हाथ से कलम पकड़ते हैं माई का, और बाएं हाथ में उनके हाथ को पकड़ के उसके हाथ पर लिखने लगे एक जो लिख रहे थे घोड़ा पैर हिला दिया, वो हो गया 7। गुरुजी कहते कि माई तुसी जीत गए, अपा हार गई नहीं। मैं तो हार गया, तुम जीत गई। कह के मैं गुरुजी कि जा हम तैनू 7 पुत्र होणगे। एक दे तुसी कहंदे सी, हुण जा तेनू 7 पुत्र होणगे। अब देखिए, भविष्य कर्म में लिखा नहीं था,
लेकिन गुरुजी वर्तमान में लिख दिए तो 7 पुत्र हुआ। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। कर्ता लिख दिया कुछ, लेकिन गुरु कर देगा कुछ तो वो गुरु का हो जाएगा, कर्ता का नहीं चलेगा वहां। इसलिए गुरुजी आपको बचाते हैं कि तुम काल मुख से निबु के भागो, ध्यान के बल भाई रे। ध्यान करोगे तो काल मुख से तुम छुप करके भाग जाओगे। इसलिए यहाँ पर नामदेव जी महाराज कहते हैं कृत आगे नाचे लोई। बाहर में जो तुम बच्चे का खेल खेलते हो इसको छोड़ दो। स्वयंभू देव न चिन्हे कोई। स्वयंभू देव अपनी आत्मा को कोई नहीं चिन्हता है, कोई नहीं पहचानता है, और दूसरे के आत्मा को पहचानने के लिए जाता है। कभी होगा? कभी संभव है? दूसरे को आप भोजन करा दीजिए, एक दिन नहीं वर्षों, और अपने पेट में अन्न नहीं दिए, भूख मिट जाएगा? अरे एक टाइम नहीं खाइएगा तो तलमला जाइएगा। ये तो वर्षों की बात आ गई। कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए अपने मुख में डालिए पहले, फिर औरों को भी डालिए। मना नहीं करते हैं, उनको भी डालिए। पहले आप तो बलिष्ठ हो जाइए, आप तो सामर्थ्यवान लाभ हो जाइए। स्वयंभू देव न चिन्हे कोई, और जो स्वयंभू देव को चिन्हेगा तो क्या होगा? स्वयंभू देव की पूजा जाने। स्वयंभू देव की पूजा कैसे की जाती है, यही तो ध्यान के माध्यम से बतलाया जाता है, नामदान में बतलाया जाता है कि अपने देवता को तुम कैसे पूजा करोगे। तो दीप दृष्टि व सकल पिछाने, यह दीप दृष्टि खुल जाएगी आपको और आप अपने सकल को पहचानेंगे। सकल माने रूप होता है, सकल माने समूह भी होता है, लेकिन यहाँ पर सकल अपने सकल आप स्वरूपता क्या है उसका पहचान हो जाएगा। यह स्वरूप का पहचान कौन कराएगा? जिसने खुद कर लिया है वही करा सकता है, बाकी और कोई नहीं करा सकता। खूब किताब पोती पढ़ लेंगे, इससे हम जान गए ये संभव नहीं है। तब तो आप कैसे हैं कि काव्य में आया है, बहु बातन याद करी सत्संग बाँचत हो, अब भीतरे से करछी हो जग भर मत हो। बहुत से शब्दों को आपने याद कर लिया है और वो बहुत अच्छा उपदेश करते हैं। कभी कहते हैं बहुत अच्छा उपदेश करते हैं, लोगों को रिझा लिया, बुझा लिया, अपना शिष्य बना लिया। लेकिन आप अपने हृदय से पूछिए कि तुम क्या जानते हो। यह बताइए कि सब्जी कैसी बनी, करछी से पूछिए। करछी से सब्जी चलाइए, दाल चलाइए, चावल चलाइए, और उससे पूछिए कि आज भात कैसी बनी, सब्जी कैसी बनी, दाल कैसा बना। नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसमें बोलने की क्षमता है नहीं। उसी तरह से आप भी नहीं बता पाएंगे कि हम कैसा हैं। आप अंदर से जैसा हैं वैसा ही आप हैं। बाहर से तो एक भांट भी अपने को सजा लेता है, बहुरूपिया भी सजा लेता है, लेकिन उसका दिल नहीं सजता है, आत्मा नहीं सजती है। आत्मा से सज जाए, दिल जिसका सज जाए, दरअसल में वो सजा हुआ पुरुष है। अपने शकल का पहचान कीजिए, पूजा करने की युक्ति जानिए, दिव्य दृष्टि खोलने की युक्ति जानिए। अरे हम आपको कौन पूछता है? भगवान शिव से चल करके पूछ लीजिए, भगवान शिव क्या कहते हैं। भगवान शिव के गुरु कौन थे जानते हैं आप लोग? भगवान शिव के भी गुरु थे अंगिरा मुनि, जो वशिष्ठ मुनि के सारहू थे। 9 सारहू थे वे लोग, जिसमें अंगिरा मुनि भी एक ऋषि थे, और उनसे भगवान शिव ने दीक्षा मंत्र लिया था और उनको दिव्य दृष्टि खुली थी।
और आज जो आप महाभारत में दीप दृष्टि की बात पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, संजय को दीप दृष्टि दिया था किसने? वेदव्यास ने, ठीक है। अर्जुन को दीप दृष्टि दिया था किसने? भगवान कृष्ण ने। लेकिन इस दीप दृष्टि से उनका कल्याण हो गया? हो गया कल्याण? नहीं हुआ। दिव्य दृष्टि से जो हो दर्शन सो माया का दर्शन पर्सन। आत्मदृष्टि से जो हो दर्शन सो आत्मा का दर्शन पर्सन। आत्मा को दर्शन करने के लिए आत्मा की ही दृष्टि काम करेगी, या दिव्य दृष्टि काम नहीं करेगी। संजय भी महाभारत का कमेंट्री सुना रहे थे। किनको? धृतराष्ट्र को। तो बाहरे का खेल दिखा रहे थे, बता रहे थे, स्थूले का ज्ञान करा रहे थे। अर्जुन को भी जो दिव्य दृष्टि दिया भगवान कृष्ण ने, तो उससे क्या दर्शन किया? भगवान का विराटे रूप न देखा, आत्मा का दर्शन तो नहीं हुआ। अगर आत्मा का दर्शन होता तो कुछ करता ही नहीं, उसका मोक्ष भी हो गया रहता। लेकिन सब नरक में धकेला चला गया। चारों नरक के धाम चले गए। एक युधिष्ठिर जो हुआ अपने सत्य धाम को गए, ऐसा तो ग्रंथ बतलाता है। कितना मेहनत तो बेकार हुआ। तो वही भगवान शिव जब आत्मदृष्टि से दर्शन किया आत्मा का, तब जब वह दिव्य दृष्टि से देखा किसको? कामदेव को, तो कामदेव जल के भस्म हो गया। फिर उन्हीं के आशीर्वाद से वह कामदेव जिंदा हो गया। कहते महाराज मैं कहाँ रहूं? कहा तुम व्यापक रूप से सबके पास रहो। सब में व्यापक रूप से वह काम बसा हुआ है, उसका स्थूल रूप नहीं है। कौन ऐसा जीव है जिसके पास काम वासना नहीं है? प्राय सबके पास। लेकिन उसको शांत करने वाला एकमात्र महापुरुष होता है, उसको दमन कर लेता है। वही यहाँ पर नामदेव जी महाराज कहते हैं, सकल देव की पूजा जाने तो दिव्य दृष्टि है सकल पिछाने, बने नामदेव यही मेरी पूजा। नामदेव जी महाराज के यही मेरी पूजा है, यही मेरा ध्यान है, अवर नहीं दूजा। इसके अलावा दूसरा को मैं जानता ही नहीं, मानता ही नहीं। जबकि वह एक नंबर का शिव भक्त था। नाना के घर पले थे, नाना के घर ही रहते थे। पुणे शहर है महाराष्ट्र में, जहाँ उनका जन्म भूमि है। और समाधि कहाँ? पंजाब प्रांत में, गुरदासपुर जिला में, गुमान बस्ती में। जहाँ पर वे ध्यान करते थे, विष्णु वाले मंदिर था पुराना। लोगों ने जब उनसे विरोध किया कि दरवाज़ा पर बैठ करके आंख मूंझ करके बैठा हुआ है, हम लोग पूजा करने जाएंगे, दिक्कत होता, कैसे जाएंगे? तो क्या किए? तो मंदिर के पिछवाड़े में जाकर बैठ गए। भगवान विष्णु फिगर बनाया हुआ, अभी भगवान विष्णु अपने से मंदिर को घुरा रहे हैं, मंदिरे को घुमा रहे हैं कि हमारा भक्त पीछे बैठा हुआ है। इसलिए उस गांव का नाम पड़ गया गुमान बस्ती। बस्ती का नाम है गुमान है, अब बहुत बड़ा शहर बन गया एक महापुरुष के चलते। वही महापुरुष यहाँ पर कहते उपदेश में कि का नाचिला का गाइला। सभी संतों ने यही एक स्वर में स्वर मिलाकर कहा कि अपने अंदर में चलो, अपने अंदर को देखो, अपने आप में पहचानो। ये सारा झंझट खत्म हो जाएगा वहाँ। अब बाहर में जितना दौर लगाओगे उतना ही झंझट होते जाएगा। कंचन कामनी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, जिसके पीछे दुनिया पागल हो जाती है। राय तो तुम्हें लेना पड़ेगा ना। इसलिए यहां पर कवि कहते हैं,
जैसे बंध्या गीत गावी पालना झुलावत है। कोई बंध्या महिला है, आज जन्माष्टमी आ गया, कृष्णाष्टमी, उस समय वह उसको भी इच्छा होती है कि बच्चे को झूलना पर झुलाते। बच्चा कहाँ से लाएगा? अरे बाजार में ढेर मिलता है खिलौना, हो लड़का लड़की का खिलौना ले आएगा, ले आई और पालना पर दे दिया है, झुला रही है, लोरी गा रही है और पेटो है सोच रही है। बता देगी कि बच्चा को जन्मदिन में कहाँ दर्द हुआ था, छाती में कि ठौना में कि कमर में कि पेट में? बता पाएगी? नहीं बता पाएगी। ये उदाहरण दे रहे हैं, यहां तक कोई नहीं बता पाएगा। अब आगे चलिए, 2 कड़ी और है। जैसे मिट्टी भांड हो में ग्वाला चीर राखा तू हो, खाली भांड आगे राखी घृत जो बरकत हो। ग्वाला अन्य गाय दूहने वाला, जैसे सुभाष बाबू भी गाय दूहते हैं, प्रभास बाबू आज तो कमंडल में दूहते हैं, लेकिन पहले जमाने में मिट्टी का मिटिया होता था, उसमें दूहते थे। और दूध करके रात में थोड़ा बहुत खाते थे, अब बाकी रह जाता था, और वही दूध का घी सोखता था मिट्टी का बर्तन। सुबह में और दूध दूह लेते थे, दोनों मिला के कुछ खाते थे, कुछ बेच भी लेते थे। लेकिन जितना देर वह दूध गाय के मिट्टी के बर्तन में रहा, उतना देर में वह मिट्टी का बर्तन उससे घी चौंस लिया। अब धो करके फिर उसी में दूह लेगा? नहीं दूह पाएगा। उस मिट्टी के बर्तन को धो करके गरम चूल्हा पर उसको औंधा देना होगा, तब उससे खटाई उड़ जाएगी आग के ताव से। और ताव कहीं ज़्यादा लग गया तो क्या होगा? उससे घी पिघलने लगेगा, सन 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 घी पिघलने लगेगा। उसमें बच्चे में कितना जो है रोटी मिला करके खा जाता था, घी इतना बरकता था। तो घी पिया तब न निकाल रहा है। वैसे कवि कहते हैं विजय विमल संत, जैसे विमल संत होते हैं ना, ऐसे ही रमत हैं, संसार में रमन करते रहते हैं। तीन के तो आत्मा अनुभव से छलकर, उनका जो काव्य होता है उसमें अपना बात रखते हैं कि ऐसा ऐसा मुझे प्रसव का पीड़ा हुआ। कृष्णाष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उनके बारे में कोई बता सकती है महिला जो संतान वाले भी हैं? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, कहाँ कहाँ दर्द हुआ था, कोई बताएंगी? अरे कोई नहीं बता पाएगा। एकमात्र बताने वाली है तो माता देवकी, जिसने उसको जन्म दिया है। यहाँ तक कि जो उसको पाला था जसोदा, वो भी नहीं बता पाएगी, क्योंकि तो उसको जन्मे नहीं दिया था। उसको जन्म दिया था तो देवकी, और उसको रातों रात पहुंचा दिया था जसोदा के यहाँ। क्योंकि यहाँ अगर जान जाता कंस तो उसको भी मार देता। ठीक इसी तरह से कहते हैं हम मनुष्य को भी सतगुरु से इसकी युक्ति सीख करके कैसे करना चाहिए, एक मन एकांत होकर। हम मनुष्य का मन ही एक नहीं है, बहुत है। ध्यान धरो सर्वव्यापनम। अब ध्यान धरिए किसका? तो सर्वव्यापी का, सर्वव्यापी परमात्मा का ध्यान धरिए। सर्वव्यापी परमात्मा का ध्यान कैसे धरेंगे? तो शून्य में ध्यान कीजिए। बाबा कबीर साहब के वचन में है कि शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना। शून्य का ध्यान आत्मा का ध्यान है। इसके अलावे जो भी ध्यान है सब अनात्म तत्व का ध्यान है। आत्म तत्व का तो ध्यान हो ही नहीं सकता है। इसलिए शून्य ध्यान कीजिए। शून्य में ही, उस शून्य ही तो सब में समा करके, लोहा तक में भी शून्य है, अवकाश है। लेकिन एक सुई चुभा के देखिए तो नहीं चुभेगा। ये क्या अर्थ? इसके अंदर अवकाश नहीं है? है, बहुत सूक्ष्म अवकाश। आप दबिया गरासी को लोहार के यहाँ जाकर
पिटवाते हैं। अभी तो आप हाथ में पकड़ कर ले गए थे दबिया गरासी को, कुल्हाड़ी को, लेकिन वहाँ जब पीट देगा तो पीटने वक्त भी लोहार जो है आग में हाथे से डालेगा, लेकिन जब वो गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, तब हाथ से वो छू नहीं सकता है, तब उसको सरसी से पकड़ता है और निहाई पर एक हथौड़ा से पीटता है। उसमें लोहा का रंग लाल हो जाता है, होता है ना। पीट पीट करके जैसा बनाना चाहता है वैसा बन जाता है। फिर उसमें पानी में डुबाता है, धार करता है, तब तक भी आप नहीं छू सकते हैं, इतना गर्म होता है। अब बताइए, काला रंग का वह लोहा था, लाल कैसे हो गया? ठंडा लोहा था, गर्म कैसे हो गया? तो गर्म उसमें घुसा, आग जो है उसमें प्रवेश किया। इतना सूक्ष्म आकाश है, और उसमें काला रंग था तो उसमें लाल रंग हो गया। आग घुसा तब ना ऐसा हुआ, और वही धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा तो लालपन खत्म हो जाएगा, गर्मी भी ठंडा आ जाएगी, तब आप उससे काम कीजिए। इतना अवकाश सूक्ष्म है, और उसी अवकाश को तो महर्षि जी महाराज ने परमात्मा कहा है कि जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन है, परम पुरातन है और सर्वप्रथम से विद्यमान है, सबसे पहले से वो है, रहेगा, सदा रहेगा, वही रहेगा, बाकी सब तो चला जाएगा, नाश हो जाएगा। उस अवस्था को प्राप्त करना ही तो महापुरुष बनना है, होना है। इसलिए कहते हैं ध्यान धरु सर्वव्यापिनम, सर्वव्यापी का ध्यान धरिए। जीव मकरा तार उतरियो, शून्य में सत शब्द होवे, उसी शून्य में वह सत धुन हो रहा है। सोई सृष्टि जग मूल नाम, वह सृष्टि का मूल है। अगर वो नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगी। जीव मकरा तार उतरियो, जीव कैसे उतरा ऊपर से नीचे? मकड़ी अपने ही मुख से वह तार छोड़ती है, नीचे उतर जाती है, और फिर किसी तरह का व्यवधान हुआ तो उसी तार को निगलते हुए चढ़ भी जाती है, या पकड़ के चढ़ जाती है, छत पर चली जाती है। उसी तरह से यह जीव नीचे उतर गई है। बाबा तुलसी साहब भी कहते हैं, उलटी अलल तुलसी तन तीजे। अलल पक्षी का नाम सुने होंगे, शायद देखे तो नहीं होंगे। वह आकाश में ही रहती है, आकाश में ही अंडा देती है। वह अंडा आकाश से नीचे आती है, लेकिन धरती के संपर्क में आते आते ही फूट भी जाती है, और फिर वो बच्चा को पर हो जाता तो लुट के चली जाती है। तो उसी तरह से हमारा आपका सूरत जो है, यह परमात्मा रूपी अंडा से निकला है, और जब यह शरीर में आया, पिंड में आया, तो अंडा फूट गया। फूट गया तो अपना रास्ता भी भूल गया, इसी में उलझ के रह गया सूरत, जिसके कारण इसको अपने मालिक का नाम भूल गया, उधर जा नहीं पा रहा है। लेकिन जिन महापुरुषों ने उस मालिक को जाना है तो वही जाता भी है, और अपने साथ जो आता है उसको भी लेके जाता है, जाने का रास्ता बतला देता है, चलो, अगवा देता है, पिछवा भी देता है। उस गुरु के कितने शिष्य आगे चले भी जाते हैं और कितने पीछे तो आते ही हैं, लेकिन उनके जैसा वो करेंगे तभी वो भी जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। उलट ही चलो जैसे मकरन, जैसे मकरा उलट करके चल दिया आपने तार पकड़ करके, वैसे तुम भी चलो। लोग कहते हैं छत पर जाएंगे तो सीढ़ी दर सीढ़ी न जाएंगे। आप सही कहते हैं, छत पर जाएगा कौन? ये शरीर, जीव नहीं जाएगा। जीव तो शरीर के साथ में तो जाएगा ही, लेकिन खलिया जीव को जाना पड़ेगा। ये शरीर से नहीं जाएगा तो यह उड़ान भर के जाएगी। जीव एक पक्षी है, पक्षी को यह पता चल जाए कि अमुक पेड़ पर फल लग गया है, पक रहा है, उसमें रस आ रहा है, तो क्या करेगा?
पैदल चल के जाएगा, टहल करके जाएगा, गाड़ी घोड़ा से जाएगा? नहीं जाएगा। वो सीधा उड़ान भरेगा, पढ़ के सारे उड़ करके वो फल के पास जाकर बैठेगा और फल में गहरा चोंच मार करके खा लेगा, रस पी लेगा, और फिर वहाँ से उड़ान भर देगा, जिधर इच्छा होगा उधर चला जाएगा। क्यों? तो पक्षी उड़नशील प्राणी है, उड़ती है, उड़ के जाती है। लेकिन चींटी, इस मार्ग में दो मार्ग हैं, पिपीलक मार्ग और विहंगम मार्ग। तो हम लोग विहंगम मार्ग के मार्गी हैं, अणवाई हैं, पक्षी की चाल चलने वाले हैं। तो हम फिर ये सीढ़ी का आसरा क्यों रहे? वो तो चींटी चलेगा जो सीढ़ी से जाएगा, उसको जाते जाते कितना जन्म लग जाएगा, तो भी जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? वो तो हठयोगी का काम है, हम सूफियों संत का तो काम नहीं है। सूफी संत तो सूरत की खेल को करते हैं, सूरत ही पक्षी है, सूरत ही उड़ान भरेगी, सूरत ही जाएगी, सूरत ही उसको रस आस्वादन लेगी। बाबा तुलसी साहब कहते हैं, सूरत तन मन से सांच रहत रस पीती, कोई सज्जन जई है कुफुड़ काल को जीती। कोई सज्जन पुरुष इस जुक्ति को जान करके आसानी से काल को जीत जाएगा। जैसे भगवान शिव ने भी कहा कि जो इस काल को जीतना चाहेगा तो वह आराम से ध्यान के द्वारा इसको जीत लेगा, इसके दूसरे कोई उपाय नहीं है इसको मारने का, इससे हटने का। एकमात्र उपाय तो ध्यान है, भजन है। आगे कहते हैं, नाम सिमरन मूल मार्ग। नाम का सिमरन, भजन जो है ये मूल रास्ता है। सूरत शब्द का साधन जो ये मूल रास्ता है, इसके अलावा जो भी रास्ता है वो रास्ता हो नहीं सकता है, वो बाहिर्मुखी रास्ता है। कोई कहते हैं दृष्टि योग, कोई कहते हैं नादानुसंधान। लेकिन श्रीमान इसको अलग मत कीजिए, इसको एक ही मानिए। क्यों? रुपया जो है उसके दो पहलू होते हैं, एक तरफ भारत होता है, एक तरफ पैसा होता है। एक को हटा दीजिएगा पैसा नहीं चलेगा। उसी तरह से यह सगुण भी है और निर्गुण भी है, उसी तरह से यह ज्योति भी है और शब्द भी है, इन दोनों के परे भी है। इन दोनों में ही रह गए तब कोई काम नहीं हुआ, थोड़ा हुआ, लेकिन असली काम तो रह गया। इन दोनों के पार हो जाना है, ज्योति शब्द के पार चला जाना है, तब न पार गए। नाम सिमरन मूल मार्ग, हर कोई चलो, हर एक आदमी को इसमें पिल जाना चाहिए। दुनिया का जितने भी काम हैं ये तो आज न कल हो ही जाएगा, होते ही रहेगा, बंद नहीं लेगा। लेकिन आपका ये काम यदि नहीं हुआ तो आप कहीं के नहीं रहे। मौका मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है इसको काम को करने के लिए। आगे कहते हैं, भाव से तो ही कार्य लेवे। इस शरीर संसार से आपको काटने वाला काम, निकालने वाला काम कौन करेगा? वो ही सतगुरु सोचना, वे पूरे सूझबूझ के सतगुरु हैं जो कि आपको शून्य ध्यान के द्वारा निकालते इस कीचड़ से, दलदल से। कोई ऐसे सूझबूझ पुरुष है, उसको कोई लोभ लालच की बात नहीं रहती, उसको कोई इमारत खड़ा करना नहीं है, उसको कोई हेलीकॉप्टर पर नहीं चढ़ना है, उसको ज्ञान का प्रचार करना है बस। इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। अरे आप भी रोटी खाते हैं, वो भी रोटी खाएगा, आप भी कपड़ा पहनते हो, वो भी कपड़ा पहनेगा। आमतौर पर जैसे जीते वैसे वो भी जीता है। दास विजय शाह गुरुजू, कवि कहते हैं कि ऐसे शाह साहब गुरु हमें मिला, जो हमको इसकी युक्ति मिली, हमने उसको अमल किया। संत अगम पद गावना, इसलिए संत जो हैं उस अगम के पद को गाते। हम लोगों को चाहिए कि इसकी सही युक्ति सीख करके भजन करना चाहिए। सतनाम।